नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजश्री क्रेस्टोर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज की छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। वीडियो मेरी ऐसी रहेगी कि जो नया बंदा है वो होलसेल की दुकान करना चाहता है तो कैसे होलसेल की दुकान करे, उसके बारे में छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो भी बंदा कोई होलसेल की दुकान करना चाहता है तो उनको सबसे पहले रिटेल का नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस बंदे को रिटेल का नॉलेज है वही बंदा होलसेल की दुकान करें। ये नहीं कि डायरेक्ट अपन होलसेल की दुकान कर सकते हो आप, नहीं। अगर आपको रिटेल का नॉलेज नहीं है तो होलसेल का दुकान कैसे करोगे आप, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटेल का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है होलसेल करो तो दुकान बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं आप कहीं छोटी सी दुकान लेके बैठ जाओ। छोटी दुकान में होलसेल की दुकान नहीं होगी, क्योंकि इसमें आइटम खूब सारे आते हैं। और ये नहीं कि क्वांटिटी एक एक दो दो लेके आते हो, क्वांटिटी भी अच्छी चाहिएगी। तो होलसेल के लिए दुकान करो तो दुकान बड़ी होनी चाहिए। गोदाम मतलब बड़ा होना चाहिए, और गोदाम ऐसी जगह में होना चाहिए ताकि गाड़ी पहुंच सके, आने जाने में आपको कोई दुविधा ना हो। ये तो है नहीं कि भाई आप कहीं भी लो, चाहे घर पे लो गोदाम बनाओ या कहीं और कहीं गली में गोदाम बनाओ, लेकिन गोदाम ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ गाड़ी पहुँच सके। आप ये नहीं कि भाई गोदाम कहीं और कहीं बना रहे हो, वहाँ से रिक्शा में ले जाकर वहाँ गोदाम पे माल पटक रहे हो, ये तो होगा नहीं। फिर आपका तो खर्चा वो जो रिक्शा वाला ले लेगा, क्या बचाओगे इतना। तो दुकान करो तो ऐसी लोकेशन पे करना जहाँ गाड़ी पहुँच सके। तीसरी बात ये, उसमें बजट कितना चाहिएगा। होलसेल की दुकान करते हैं तो उसमें बजट कितना चाहिए होता है, ये है तीसरा पॉइंट। आप लाख 2 लाख 3 लाख से तो होलसेल की दुकान चालू होगी नहीं। कम से कम उसमें 8 से 10 लाख तक का बजट होना चाहिए। 8 से 10 लाख तक का बजट होगा तब जाके होलसेल की दुकान चालू कर सकोगे आप। लाख 2 लाख में होलसेल की दुकान नहीं होगी, उसमें तो किराने रिटेल का दुकान ही मुश्किल से हो पाता है। 1,50,000 2,000 में, 2 लाख में तो होलसेल करने के लिए, होलसेल का काम करने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख तक का आपका बजट होना चाहिए। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अच्छा, एक और होलसेल चौथा पॉइंट है मेरा, होलसेल की दुकान करें ना तो उसमें सामान आपको सारी वैरायटीज़ रखनी होगी, और सामान की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे चीनी के कट्टे आ गए तो चीनी का 1-2 कट्टा से तो होलसेल चलेगा नहीं। उसमें गाड़ी आएगी, मान लो कि 15-20 कट्टे आ गए, तेल के कार्टून आ गए 15-10, तेल के पिप्पे आ गए 15-10, दालों के कट्टे आ गए, जो भी क्वांटिटी मतलब जो भी सामान आएगा तो उसकी क्वांटिटी अच्छी आएगी, नहीं कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आएगी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आएगी तो इसका मतलब वो रिटेल का काम ही हो जाएगा, आप होलसेल का काम कर ही नहीं सकते। तो होलसेल का काम करने के लिए आपको सामान की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, दुकान की लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और गोदाम की साइज़ है वो, दुकान की साइज़ है वो भी बड़ी होनी चाहिए, बजट भी अच्छा होना चाहिए। और जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। जीएसटी नंबर लेना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बिल आएगा वो पक्का बिल आएगा, और आप जो जिसको बिल दोगे वो पक्का ही बिल दोगे आप। तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। तो होलसेल का काम करोगे तो जीएसटी नंबर भी होना ज़रूरी है। अच्छा, 500 पॉइंट मेरा, एक सप्लायर भी रखोगे आप। एक सप्लायर भी ज़रूरी है, 1 या 2। पर स्टार्टिंग में आप एक सप्लायर रखो, जैसे जैसे आपका काम बढ़े वैसे वैसे एक सप्लायर और या 2 सप्लायर और बढ़ा लो, ताकि जहाँ भी जिसको माल देना होता है वो माल दे आए, ले आए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होलसेल का दुकान चालू करोगे तो लगभग क्या पूरा सामान ही आपकी दुकान पर ही आएगा, खुद देने वाले आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक सप्लायर तो होना ज़रूरी है आपके पास। और लास्ट मेरा पॉइंट है, इसमें मेन बात है कि जब होलसेल की दुकान करते हो तो किसी भी 1 या 2 आइटम की एजेंसी होनी चाहिए आपके पास। चाहे किसी भी मान लो बिस्किट ले लो, कोई भी बिस्किट ले लो, गुड्डे की ले लो, पार्ले की ले लो, या कुरकुरे चिप्स की ले लो, किसी भी चीज़ की, मतलब कहने का मतलब है कि 1 या 2 आइटम की आपके पास एजेंसी होगी ना, तो उसके साथ साथ आप लोकल सामान भी मतलब निकल जाएगा आपके उनके साथ साथ। और उस एरिया में आपके पास जैसे मान लो गुड्डे की आपके पास वो मिल गई, एजेंसी मिल गई, तो दूसरे को एजेंसी नहीं मिलेगी गुड्डे की, वो आपके पास ही रहेगी। आपकी फील्ड में केवल आपके पास एजेंसी रहेगी, नहीं कि दूसरे को मिल सकते हो। तो उनका एक एरिया होता है, इसी एरिया में लगभग मतलब एक को ही एजेंसी मिलते हैं, नहीं कि 2-3 बंदों को एजेंसी होगी वो। तो आपके पास 1 या 2 एजेंसी होनी ज़रूरी है, ताकि अब जैसे मान लो आपके पास में किसी भी लेज का हो गया, लेज की एजेंसी है, तो जिस भी छोटे दुकानदार हैं तो उनको माल चाहिए लेज का, तो वो आपके पास ही आएंगे। और आपके पास आएंगे ना तो वो लेज तो लेने आएंगे ही आएंगे।
उसके सारे से, जैसे लोकल लेज है, लोकल कुरकुरे हैं, बिस्किट वगैरह, तो वो कई आइटम लेके जाएंगे, एक के सारे कई आइटम लेके जाएंगे वो, और स्पेशल आपके पास चल के आएंगे, क्योंकि लेज की एजेंसी आपके पास ही रहेगी, उनको और कहीं लेज मिलेगी नहीं। तो एजेंसी होना भी ज़रूरी है, एजेंसी रखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 1-2 एजेंसी रखना, और सामान की क्वांटिटी भी खूब अच्छी तरीके से रखना। मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।